राजौरी का एक मासूम चेहरा लेकिन मुट्ठियों में फौलाद, मोहम्मद यासिर। उम्र सिर्फ 14 साल मगर हौसला पहाड़ जैसा। वालिद का साया 6 साल पहले उठ गया। मां नसीम अख्तर घर घर काम करके गुजारा करती हैं। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद कुनबे को DIET की खस्ताहाल सरकारी इमारत में पनाह मिली। टपकती छत, डर की दीवारें, चारों तरफ गंदगी और बदबूदार पानी। इसी मुश्किल माहौल में यासिर अक्सर खाली पेट प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ता। भूख लगी है के बजाय बैग कहाँ है, ये सवाल रहता। लेकिन इसी कामयाबी की भूख ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी सर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने स्कीमें खोली। उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ। जैसे वो जैसे वो चाय बेच कर कितने बड़े हुए, वैसे मैं भी उनकी तरह अब काम कर इंशाल्लाह मैं एक दिन इंटरनेशनल खेलूँगा। अभी मेरी सिलेक्शन हो चुकी है तो मैं इंटरनेशनल में इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लाऊंगा और आगे भी खेलता रहूँगा। 2036 में इंशाल्लाह मैंने ओलंपिक खेलना है और मेडल लाने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी का इंडोर हॉल यही यासिर का अखाड़ा है और यही उसकी दूसरी दुनिया है। खेलो इंडिया सेंटर के बॉक्सिंग कोच इश्तियाक मलिक, उस्ताद, मुहाफिज और रहनुमा सुबह की वार्म अप से लेकर शैडो बॉक्सिंग, फुटवर्क, बैग वर्क और स्पेयरिंग तक हर राउंड में इनके साथ हैं। भूख लगने पर भी डिसिप्लिन नहीं टूटा। टाइम पर आओ, टाइम पर जाओ और हर रोज कल से बेहतर बनो, यही उसूल। कोच कहते हैं बेटे में आग है लेकिन आग को शक्ल देनी पड़ती है। ये बच्चा जो है ये भी खेलो इंडिया सेंटर में, मोहम्मद यासिर है इसका नाम, ये भी खेलो इंडिया सेंटर में प्रैक्टिस करते आया है 2022 से। इसका जो सफ़र की शुरुआत हुई है वो 2022 से हुई है और जिस स्कीम के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं उस स्कीम का नाम है खेलो इंडिया और उसी स्कीम के थ्रू ये सेंटर भी आए हैं। और हमारे को जो मेन हमारा टारगेट था वो यही था कि हम टैलेंट हंट करें और ग्रास रूट से ऐसे बच्चों को उठा के आगे लाएं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, उनकी स्किल्स को समझें और जो उनमें कमियां हैं वो पूरी करें और आगे के लिए उनको तैयार करें, चाहे वो नेशनल मेडलिस्ट और इंटरनेशनल मेडलिस्ट देश के लिए मेडल आएँ। और इस बच्चे का सफ़र देखिए, स्टूडेंट्स तो मेरे पास काफ़ी हैं लेकिन जो यासिर है इसका सफ़र बहुत ही ऐसे समझ लीजिए तकलीफ से गुजरा है, बहुत ही स्ट्रगल्स के साथ निकला है इसका सफ़र, क्योंकि ये बच्चा फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है। नोएडा, उत्तर प्रदेश 4th सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रिंग। फाइनल में मणिपुर के नेल्सन ख्वावर कपाम के खिलाफ स्ट्रेटजी साफ, जैब से दूरी, दाएं सीधे से स्कोर, मौका मिले तो लेफ्ट हुक की चोट। बेल बजते ही पंचों की बारिश और जजों की स्कोर शीट पर सोना, नेशनल गोल्ड। जम्मू कश्मीर के लिए ये चौथा सब जूनियर गोल्ड, मगर इस बार की चमक अलग क्योंकि ये मेडल उस बच्चे के ग्लव से निकला जिसने भूख सही, बेघर रहा और हालात की मार को मात दी। एक बच्चा जिसने सिर्फ ख्वाब देखे नहीं है, उनको मुकम्मल भी किया है इस पे जाके। और खेलो इंडिया सेंटर जो हमारा राजौरी में, इसको एक साथ ही में घर के बिल्कुल पास में इसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। मेरे जैसे कोच को खेलो इंडिया सेंटर के थ्रू अपॉइंट किया गया यहाँ पे और जिसको ये प्लेटफॉर्म मिला ये करने का। और कई बार ये बच्चा आता था, भूखे पेट आता था, एक चीनी एक रोटी खा के आता था, थोड़ी सी चीनी रोटी के साथ लगा लिया, प्याज रोटी के साथ अकेला खा लिया, कभी कभी खाली पेट आ जाता था। तो इसका पूरे 3 साल यही स्ट्रगल रहा है। इन सब चीज़ों को ओवरकम करके, घर के हालात देख के, खाने पीने की फाइनेंशियल कंडीशंस देख के ये दूसरों के घर काम करने जाता था। सर, इसने 2500 रुपये पे काम किया है लोगों के घर और वहाँ पे खाना बनाया है और उसके बावजूद भी टाइम निकाला है प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिस करके इसने नेशनल मेडल लिया है। उसके बाद भी ऐसा ख्वाब मुकम्मल करना, ये बहुत मेंटली बहुत कम बच्चे ऐसे स्ट्रांग होते हैं और हम सबको आगे आना चाहिए ऐसे बच्चों की सपोर्ट करने के लिए। वालिदा नसीम अख्तर की आंखों में आंसू थकान की नहीं, फख्र के हैं। वालिदा की सिसकी और मुस्कान साथ साथ बहती है। कोच इश्तियाक मलिक के लिए ये जीत एक बच्चे की नहीं, पूरे इलाके के ख्वाबों का मेडल है। जिला इंतजामिया ने जश्न आज़ादी के मौके पर यासिर और उसके कोच को एजाज दिया। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं, भरोसे की मोहर है। अब नजर है 2036 ओलंपिक पर।
मुश्किलें आएंगी तो आए, नजर गोल पर रहेगी।